हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 26 में। ठीक है, तो दिया गया है सवाल कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या कितनी। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है कि अमान्य मतों की संख्या कैसी रही, 0 रही है। ठीक है, और टोटल मान लीजिए टोटल 100% वोट थे। अब 100% वोट में से जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। ठीक है, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिले, इसे 75 मिले तो कितने बचे, 25% जो वोट हैं वो हारने वाले को मिले। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि जीतने वाले और हारने वालों उम्मीदवारों के बीच का अंतर कितना है, 2500 है। ठीक है, यानी कि 2500 है। तो यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है, 50% का। 50% की जो वैल्यू है वो कितनी सवाल में, 25। ठीक है, तो यहाँ से पूछ किसकी जा रही है कि हारने वाले उम्मीदवारों को मिले मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इससे कितने मिले हैं, ठीक 25% की वैल्यू, 50% की वैल्यू ये है तो 25% इसका आधा कर दे कितना, 25%। ठीक है, इसका आधा कर दे कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 1250। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% अमान्य मतलब 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतलब 30% लोगों ने मतदान वोट नहीं डाले। अब डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। अब 20% जो मत थे वो कैसे, वो खराब हो गए, तो अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध जो मत थे उनमें से 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजय हुआ। मतलब विजय हुआ, उसे इतने ज्यादा मिले। ठीक है, हारने वाले से हुआ। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 100% टोटल वोट थे, उसमें क्या हुआ, 30% मतदाताओं ने वोट दिए। मतलब 30% लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है, तो कितना बचा, 70%, 70/100। और 20% वोट अमान्य पाए गए। ठीक है, तो कितना बचा, 80/100। अब यहां सवाल कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों, मतलब टोटल ये वैध मत हैं, इन मतों का 64% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 64 मतलब ये कितना, 100 है, 100 टोटल है, हमें मान लीजिए 100 है पूरे। ठीक है, तो 100 में से 64 कैसे हुए हैं, प्राप्त हुए, किसको हुए हैं, जीतने वाले को। ठीक है, तो हारने वाले कितने हुए, 36। ठीक है, 36। अब सवाल में कहा गया है कि 3136 मतों के साथ बहुमत से विजय हुआ। तो जीतने वाले कितने ज्यादा मिले हैं, बस ये पता करना है यहाँ से। तो 14 में से घटाएंगे 6, 8 बचेंगे और 5 में घटाएंगे तो 28%। ठीक है, अब इसका टोटल का 28/100 बराबर किसके है, 28/100। ठीक है, 28/100 बराबर किसके है, 3136, इसके बराबर। ठीक है, तो सॉल्व करें और 100% की वैल्यू चाहिए, हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये जीरो दोनों कट जाएंगे इससे। ठीक है, अब हम काट देंगे इसे 7 से, तो 7 चक 28 से काट 7 है, तो 7 चक 28। ठीक है, बचेंगे 3, फिर 7 चक 28। ठीक है, और 7 8 56। ठीक है, और फिर 7 से काट दें, 7 एकम 7, यहाँ काट 7 है, तो 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 और बचेंगे 2, 7 चक 28। ठीक है, फिर काट देंगे 8 एकम 8, 8 2 66। 8 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 2 8। मतलब इधर 2 बचा। ठीक है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 बराबर कितना होगा, यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और 2 उधर है 2 और ये 4 जीरो। ठीक है, यानी 20,000 के सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, 20,000 डी ऑप्शन। ठीक है,
अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 3 वर्षों में 1260 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? हमें क्या है, रेट निकालना आर, ठीक है। तो 1 वर्ष में, ठीक है, कितनी हो रही है, 1200, मतलब 2 साल में कितनी हो रही है, 1 से 2 साल में कितनी हो जा रही है ये 1200, और अगले, ठीक है, और 3 वर्षों में कितनी हो रही है 1260, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहां क्या जा रहा है, यहां डिफरेंट कितने का है, मतलब है साल में 1 ईयर का है, 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इस पर ये है। तो 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है 60, किस पर बन रहा है 1200 पर, तो 100 पर कितना रहेगा, 2 जीरो से काटते हैं ये, और 12 पंजे 60, तो 5% सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक अर्धगोले का व्यास, ठीक, कॉमा है, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। आयत के विकर्ण 4 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, और 3 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है, ठीक, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि इसके विकर्ण के बराबर है, क्या है, ये जो है विकर्ण इसके बराबर क्या है, ये अर्धगोले है, ठीक है, इसका जो व्यास है ये व्यास, ठीक है, वो इसके बराबर, मानिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसकी जो वैल्यू है बराबर है, ठीक है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, मतलब विकर्ण बराबर होगा डी या डायमीटर, ठीक है, विकर्ण डी डायमीटर बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना 16, 3 वर्ग करेंगे 9, 9 और 16 कितने को 25, 25 का रूट निकालेंगे 5, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये ट्रिपलेट से कर ले, किस तरीके से कर ले 5 निकला है, ठीक है। तो इसका जो व्यास है वो कितना हो गया 5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए TSE, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 5/2 का स्क्वायर। सवाल का आंसर कैसे पाई में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 या 75 पाई, ठीक है, और 2 का वर्ग करेंगे 4, मतलब 75 पाई/4। सवाल का आंसर कितना 75 पाई/4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारा तीसरा देखते हैं, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टंकी है, ठीक है, ये एक टंकी है और टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप ये लगा है और एक पाइप ये लगा है, ठीक है, 2 पाइप लगे हुए हैं। अब कह रहा सवाल कि एक पाइप जो है हमने इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी। ये जो पाइप है 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप जो 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो ए 12 घंटे में और बी 16 घंटे, ठीक है। तो इनका एलसीएम में करना हो 48, तो टोटली कितने लीटर की टंकी होगी 48 लीटर की टंकी होगी, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे हम क्या 12 चौक 48 और 16 3 48, ये इनकी इफिशियंसी निकला है, ठीक है। तो 48 बट्टे पूरी टंकी दोनों लोग कितने समय भर लेंगे 48/7 हावर में, ठीक है। यहां तक सवाल आ गया है कि 12 घंटे और 16 घंटे भर सकते हैं, ठीक है। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ खोल दिया जाए, इसके बाद क्या होगा इसमें
कि और यह पाया जाता है कि एक टंकी की तली में एक रिसाव के कारण, अब ये इसमें क्या टंकी में क्या हुआ, एक रिसाव है, ये मान लीजिए छोटा सा रिसाव है, ठीक है, इसे हमने मान लिया सी एक पाइप मान लो रिसाव है, उसके कारण क्या हुआ कि 90 मिनट अधिक लगते हैं। वैसे टोटल कितने समय भर रही थी ये टंकी, 48 घंटे में, लेकिन क्या हुआ ये टंकी में रिसाव था, रिसाव के कारण कितना समय अधिक लगा, 90 मिनट अधिक लगा। तो अगर ये टंकी एक साथ खोल दी जाए तीनों को तो क्या होगा, कितना अधिक समय लगेगा, यानी 48/7 प्लस ये कितना है 90 मिनट, इसे चेंज कर लेंगे घंटे में कितना हो जाएगा 90/60 यानी कि 30 या 90 60, ठीक है, यानी 3/2, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ और क्या हमें सी की इफिशिएंसी निकालनी, ठीक, कैसे निकालेंगे, बराबर इतना समय हुआ, ये क्या हुआ समय हुआ है तो इंटू एक्स बराबर, ठीक है, इतना कितना है इन 7, टोटल समय कितना लग रहा था 7 इंटू, और ये कितना है इससे कितना लग रहा है 3/2, इससे समय कितना लगा 3/2 इंटू 3/2। तो यहाँ से क्या है हम सी की इफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 48 दूनी 96 और 7 या 21, ठीक है। और ये कितना जाएगा 7 गुना 3/2, 2 से काटते हैं 7 दूनी 14, ठीक है, ये क्या है सी, इसको ऐड कर ले कितना होगा 6 और 1 7 और 9 और 2 11, ठीक है, और 3 गुना 7 बराबर कितना हुआ 2 इंटू सी, ठीक है। अब 3 से काटो 3 कम 3 से काटो 3 का 9 और 3 9 27, तो सी बराबर क्या निकलेगा, ठीक है, ये कितना है 7, ठीक है, तो 7 49/39। तो ये सी की जो इफिशियंसी है सी की वो कितनी है 49/39, ठीक है, 49 कितनी है 39 है। अब निकालना क्या है सी की, मतलब कितने समय में भरे हुए टैंक को, ये भरे हुए टैंक को सी कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। तो टोटल इसकी कितनी लीटर की टंकी है, ये 48 लीटर की टंकी है, ठीक, और इसकी इफिशियंसी कितना है सी की 49/39, ठीक है, तो 39 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 48 गुणा 49/49, ठीक है, 39 गुणा 49 करेंगे कितना होगा 48 गुणा करेंगे 39, ठीक है, तो 9 8 72 वहां से 7 जो 36 और 8 से 24, 36 और 24 कितने 60 60 और ये 67 के साथ हासिल कितने 6 और 4 3 12 और 6 18, यानी 1872/49, ठीक है। 49 का इसमें भाग दें कितना चला जाएगा, लगभग हमने मान लिया 50 ये है तो लगभग कितना लगेगा 3 बार, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 27 के साथ हासिल कितने हुए 2 और 3 चक 12 और 2 14, यानी 147, ठीक है, 3 बार गया 3 और अब घटाएंगे 147 में कितना बचेगा 0 और ये 4, अब कितने हो गए 402 हो जाएंगे, ठीक है। अब 402 में 49 का भाग देंगे लगभग कितना चला जाएगा 8 बार, ठीक है, 38 ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ 39 है, ये तो होगा नहीं, ये 38 है, ये हो जाएगा, ये होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो 38 सही 10/49 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि यहां से x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 एकम 3 और 4/3, ठीक है, और यहाँ लगा किसका साइन है डिवाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और 5 हुए ऊपर 5/2, ठीक है, इंटू x/5 बराबर, यह 4 एकम 4 और ये कितने हुए 5/4, ठीक है, और इंटू 2/3, यह दिया गया डिवाइड में है 1/6 तो 6 ऊपर चले जाएंगे इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 5 से 5 कट जाएंगे, ये 2 से काटे 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 से ये 3 कट जाएंगे, ठीक, और ये कट जाएगा 6 दूनी 12 हो गई, 12 और 3 4 12, ठीक है,
यानी कि 5 या 15, ठीक है, 15 और ये नीचे 2, x बराबर 2 का भाग देंगे कितना लगेगा, ये चला जाएगा, यानी कि 7.5, ठीक है। इस सवाल का आंसर करना होगा 7.5, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नंबर देखते हैं 32वां। दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत भूमि के वितरण को दर्शाता है। इन खाद्य फसलों पर निवेश किया गया व्यय रुपए 25,000 प्रति वर्ष है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 50% चावल है, गेहूं कितना 20% है, बाजरा 10%, ज्वार 8% और जौ 12% है। तो सवाल पूछा गया है चावल और जौ में निवेश किया गया व्यय, किसमें, चावल, और किसकी बात की है, जौ की, जौ में निवेश किया गया व्यय, गेहूं और बाजरा में निवेश किए गए व्यय के, ठीक है, किसकी बात की है, गेहूं प्लस बाजरा की, ठीक है। निवेश किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, दशमलव के 2 स्थानों तक मूल्यांकित कीजिए, ठीक है। तो चावल कितना 50% और जौ कितना है 12%, 50 और 12 कितने को 62%, ठीक है, बराबर गेहूं और बाजरा कितना है, गेहूं है 20%, बाजरा कितना 10%, तो कितना टोटल हो गया है 30%, ठीक है, 30%। अब सवाल कह रहा है कि गेहूं और बाजरा में निवेश किए गए व्यय, ठीक है, व्यय के इंटू एक्स, के का मतलब है इंटू एक्स, कितने प्रतिशत, तो बट्टे 100, ठीक है, व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है, इंटू बराबर है, ठीक है। तो ये परसेंट कट जाएगा, ठीक है, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6,200 अपॉन 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, और 0 और तिछक 18, फिर पॉइंट तिछक 18, ठीक है, यानी कि 206.66%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है और उससे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। उसी दूरी को तय करने हेतु इसका सामान्य समय है, ठीक है, एक्चुअल टाइम पूछा गया। तो स्पीड जो क्या है 1/4 चाल से चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ स्पीड का रेशियो कितना होगा 4 से 1, ठीक है। एक्चुअल टाइम कितना था, स्पीड से 4 कितने चल रहे, 1 चल रहा है, ठीक है, 1 से। तो यहाँ स्पीड का रेशियो कितना 4:1 है, तो टाइम का रेशियो इसका होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब 1:4, ठीक है। पहले कितना समय लग रहा था 1, अब कितना लग रहा है 4, ठीक है। सवाल के अनुसार कितना अधिक टाइम लग रहा है 45 मिनट, लेकिन यहाँ कितना लग रहा है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45 मिनट, तो एक ही कितनी हो जाएगी, तो 5 या 15, ठीक है, 3 एकम 3, 15 मिनट अधिक समय लगेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 15 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में 4 वर्षों में 3 ब्रांडों PQR के दूध उत्पादन मिलियन टन में का विवरण दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है दूध उत्पादन टन में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक, और वर्ष दिए गए 2016, 17, 18, 19, ठीक है। और सवाल पूछा गया है कि 4 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष दूध का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना था, ठीक है। यहाँ औसत पूछा गया है, ठीक है, 4 वर्ष में, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 40 और 50 कितने हुए 90 और 30 120, ठीक है। तो सन 2016 में कितना हुआ 120, सन 2017 में देखिए 20 और 30 50 और 25 कितने 75, ठीक है, 75 प्लस, अब सन 2018 में देखिए 20 और 30 50, 50 और 40 कितने हुए 90, ठीक है, 90 प्लस, और 19 में देखें
20 और 30 कितने हुए? 50 और 25 75 हो गए, ठीक है 75। इनको ऐड कर लेंगे तो 75 दूनी 150 ये, ठीक है 150 प्लस 90 और प्लस 120, ठीक है इनको ऐड करेंगे तो 0 और 9 और 5 कितने 14, 14 और 2 कितने हुए 16 के 6 हासिल 1 1 2 3, ठीक है। और औसत पूछा गया कि कितने वर्ष दिए गए हैं? 4 वर्ष, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 का ऐसे भाग दे देंगे, 4 9 36 यानी कि 90, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 90 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, देखते हैं कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिए गए राज्य PQRS और यहाँ दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। और यहाँ दिया गया पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, और यहाँ दिया गया गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि यदि राज्य आर की कुल जनसंख्या 26,000 है, ठीक है, कितनी 26,000 है। आर की जो जनसंख्या कितनी है? 26,000 है, ठीक है। और तो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है? गरीबी रेखा से ऊपर, यहाँ ये गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या पूछी गई, ठीक है। और किसकी बात की? इस आर की बात की गई, ठीक है, राज्य आर की। और यहाँ दिया गया गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत, ये नीचे का दिया गया है, तो नीचे का यहाँ कितना है? 24%, ठीक है। हमें ऊपर का चाहिए, तो 100 में से घटा दिए, कितना बचेगा? 76, ठीक है। तो 26,000 का 76, ठीक है, 26,000 का 76% वाले नीचे 100, ठीक है। अब महिलाओं का निकालना है यहाँ, और किसकी बात की है? गरीबी रेखा से ऊपर की बात की, और इसकी बात की महिलाओं की। तो यहाँ पुरुष है 3 और महिला भी 3 है, तो टोटल कितना हुआ? 6, ठीक है। टोटल कितना है? 6, और निकालना महिलाओं का इंटू 3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 से काट 3 2 6 और 2 से काट देंगे ये 13, ठीक है। अब 13 का 13 6 78 के 8 कितने 7 13 7 91 और 7 98 और 1 0, ठीक है। 9,880 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है।